जिसका कि अब कल से शुभारंभ होने जा रहा है। देखिए, इसका उद्देश्य ये होता है कि भाई व्यक्तित्व, बहुत आदमी बोलते हैं जाते हैं भाई व्यक्तित्व मेरा कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करे, या फिर हम सोच तो बहुत कुछ रहे हैं कि भाई हम पढ़ना चाह रहे हैं, हम अच्छा चीज़ सोचना भी चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो भाई इसका क्या उपाय हो सकता है? आप लोग बताते तो हैं हमें अच्छा बनना चाहिए, हमें अच्छा करना चाहिए, लेकिन हम अच्छा बने कैसे, हम अच्छा करें कैसे? क्या इसका भी आपके पास उपाय है? तो हाँ मित्रों, इसका भी उपाय। जैसे क्या होता है, क्या व्यक्तित्व टोटली जो है व्यक्तित्व, जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पे एक प्रश्न, वो इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कराया जाता है। अब उसमें हमने देखा है कि वो कराया कैसे जाता है कि आपको शर्ट जो पहनना चाहिए वो यहाँ तक बटन लगाना चाहिए, टाई ऐसे पहनना चाहिए, आगे का कदम ऐसे करना चाहिए पीछे, और एक मुस्कान लेते हुए, बनावटी मुस्कान है, ऐसे करते हुए आप जाइए पूरा एकदम, और आई कांटेक्ट बनाइए। भैया ये सब संभव नहीं है, ठीक है। और कितने दिन का? उसको IAS लोग इंटरव्यू कहते हैं, मॉक इंटरव्यू, ठीक है। वो बनावटी, वो पोल का पोल खुल जाता है वहां जाने के बाद। वहां पे अनुभवी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि आप आई कांटेक्ट करेंगे, आई में वो पावर नहीं है, ठीक है साहब। आप बोलेंगे, बोलने में वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बन पाएगा, क्या होगा साहब? कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये होगा कैसे? तो व्यक्तित्व जो है वो बनावटी चीज नहीं है, ये टोटली स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, व्यक्तित्व आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट आपका बनेगा कैसे? आप यहाँ जो आ रहे हैं, अभी जो हमारे नए भाई आ रहे हैं, तो उसका जो यहाँ प्रत्येक संडे को आ रहे हैं उसका डायरेक्ट रंगाई होना शुरू हो गया। तो होता क्या है, उस पर रंग चढ़ता नहीं है, कहता है भैया आप तो रहे हैं 6 महीनों से, लेकिन आप जो बता रहे हैं वो हमारे जीवन में उतर नहीं रहा है। तो भैया आप में जो रंगाई से पहले जो धुलाई होना था वो हुआ नहीं, तो पेंट चढ़ेगा कैसे? ठीक है, ताली वगैरह कोई मत बजाइए। रंगाई से पहले धुलाई हुआ नहीं तो पेंट चढ़ेगा कैसे? तो ये जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है वो धुलाई है, उसको जो सलेस कागज से जो रगड़ते हैं ना किसी चीज को, ऐसे पूरा, और फिर पेंटिंग किया जाता है, तब रंग भरता है। तो ये 5 दिन जो है ये रंगाई से पहले धुलाई का कार्यक्रम शक्तिपीठ पे होता है। तो हम ये आपसे वो कहेंगे। अब जैसे देखिए, एक बात है कि ये जो शारीरिक, ये जो शरीर बना है ये 2 चीजों से, हमारा जो जीवन हम अभी बोल रहे हैं ये 2 चीजों से बना है। एक तो शरीर, जैसे हम दूध लेते हैं साहब, दूध लेते हैं, खाते पीते हैं, एकदम पूरा चलते हैं, क्या अंधेरा वगैरह नहीं छाता है, ऐसे हमको तो कभी नहीं छाता है। बहुत लोगों को सुनते हैं आँख के आगे अंधेरा वगैरह नहीं छाता है, वो जम्हाई नहीं लेता है। तो ये क्या है? ये दूध खाया आपने, काजू खाया, किशमिश खाया, तो शारीरिक शक्ति। इसको गुरुजी कहते थे बेटा ये पशु वाला शक्ति है, हम पूरा एकदम पहलवान है भाई, ये पशु वाला शक्ति है। लेकिन एक और शक्ति है जिसको कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति, और आध्यात्मिक शक्ति से ही निकलता है नैतिक शक्ति। वो जो आप कहते हैं हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, तो वही आपके पास नैतिक शक्ति बिल्कुल नहीं है। हम पहलवानी करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास शरीर में शक्ति ही नहीं है, तो कहाँ से आप पहलवानी कर पाइएगा? ठीक है। तो हम खूब पढ़ना चाहते हैं, मन तो भीतर से खूब कर रहा है लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या कारण है? कि हमारे पास नैतिक शक्ति नहीं है, ठीक है। और ये नैतिक शक्ति जगेगा कब? जब आप आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ेंगे, जब आपको यहाँ जो बताया जाएगा वो 5 दिवसीय कोर्स में, उसका फिर रेगुलर एंड रिगरस प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि वो 5 दिन में वो हुआ और फिर उसके बाद हम भूल गए। करना तो आप ही को करेगा भैया, रेगुलर एंड रिगरस प्रैक्टिस। तो हम आप लोगों से नम्र निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक आप सारे भाई वहाँ आइए। देखिए, इससे आपको 3 चीज तो तुरंत फायदा होगा 5 दिन के बाद, एकदम तुरंत। वो क्या करते हैं एकदम, ये ऐसा तुरंत। पहला क्या होगा कि आपका चिंतन बदल जाएगा। आप जो चिंतन इधर उधर आपका घूम रहा था, सोचने का थोड़ा सा डायरेक्शन बदलेगा। दूसरा क्या होगा साहब, आप जो उसके अनुसार उपासना साधना करेंगे तो आपके संस्कार बदलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि साहब शरीर को तो हमने भोजन दे ही रहा था, हम भोजन दे ही रहे थे, लेकिन अब हमारे शरीर के भीतर जो एक चेतना है उसको भी हम भोजन देना शुरू कर दिए, जो आज तक कभी नहीं दिए। 25 साल हो गया, 27 साल हो गया, कितना आदमी तो मर जाता है, MP MLA IAS IPS रहते हुए मर जाता है, उसको कभी भोजन नहीं देता, ठीक है। इसीलिए तो वो IPS शूट कर लेता है। किताब तो खूब पढ़ लिए हैं वो, कहीं कोई दुराई नहीं उसमें, लेकिन एक पक्ष और जो था शरीर का जिसको उन्होंने भोजन नहीं दिया। IIT में गए, वो बहुत जगह पे गए, मेडिकल में गए, लेकिन एक चीज को भोजन ही नहीं दिया। शरीर 2 पहिए का ये गाड़ी है साहब, एक पहिए पे ही इसको रगड़े जा रहे हैं और कभी होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है,
ठीक है, तो आपका संस्कार बदलने लगेगा। तीसरा, अभी जो हमारे पास ऊर्जा है, प्रकृति जो उपहार स्वरूप ऊर्जा दे रही है, उसका नियंत्रण होने लगेगा, और जब नियंत्रण होने लगेगा तब आप इसका उपयोग कर पाएंगे। तो आपके पास जो ये जवानी की एनर्जी है वो कन्वर्ट होगा। क्यों भाई? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, क्रिएट नहीं किया जा सकता, आप उसको जमा भी नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो क्या करो, जमा रखोगे तो टेंशन में पड़ जाओगे। ठीक है, तो जमा मत रखिए, उसको क्या कीजिए, आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। ठीक है, उसको स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए, उसको क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए। फिर देखिए, आप जो साधारण आदमी हैं, पहले तो आप असाधारण आदमी हैं ही नहीं, आप जान लीजिए, आपको कोई बताया नहीं कि आप असाधारण आदमी हैं। ठीक है साहब, आप एकदम अभी जो आप लूंज पूंज 5,000, 6,000, 7,000 की नौकरी के लिए बेग रहे हैं, एकदम आप क्या बताएं, आप कुछ देखेंगे ही नहीं वो सब चीज। मतलब आपका स्वाभिमान इतना कुचला चला गया है, इतना कुचला, आपका कुछ है ही नहीं आपके पास। आप बेचारे हैं, वो हैं, ये हैं, क्या नहीं है कोई पता नहीं। ठीक है, तो ये सारा चीज आपका मित्र होगा। एक बात और, हम जाते जाते एक कहानी कह करके चले जाते हैं आप लोगों को। वो हमने पिछले दिन नया क्लास में भी कहा था। एक लड़का था, ठीक है, तो वो बेरोजगार था भाई, तो उसको कोई रोजगार नहीं मिला। जिस तरह हम लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं वो भी भरते होंगे, नहीं मिला साहब। तो वो क्या किए कि एक सेठ जी के यहाँ नौकरी के लिए गए। सेठ जी ने कहा भाई काम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि हम जो काम करें, जो आप काम करिएगा हम वो काम कर देंगे। तो उन्होंने कहा हमको लकड़ी का गट्ठर है, उसको काटना है। कहा चलिए बता दीजिए, हम वो काम कर देंगे। वो बेचारे वहाँ गए, पीछे में था उसके गोदाम में, उन्होंने उसको दिखा दिया। अब वो काम में लग गए, सुबह से लेकर के शाम तक वो वही काम करते थे। पहला दिन उन्होंने 25 गट्ठर काटा। सेठ जी ने कहा बड़ा अच्छा इफिशियंसी है तुम्हारी जी, बड़ा अच्छा से काम किया। कहा हाँ सेठ जी, मैं जवान हूँ, अभी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो सेठ जी कहे ठीक है, आप करते रहो, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। 10 दिन के बाद फिर सेठ जी वहाँ पहुँचे, तो इस दिन 15 वो गट्ठर काटा था। कहा क्या हुआ जी, पहला दिन तो बड़ा वो थे तुम, आज 15। थोड़ा मन, सेठ जी आप यहाँ किसी से पूछिए, हम 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करते हैं, तो फिर आउटपुट में कमी क्यों हो गई तुम्हारी? अब थोड़ा मन लगा करके करो। एकदम हम मन लगा के सेठ जी कर रहे हैं। कहा अच्छा ठीक है, फिर सुधार करो। फिर सेठ जी 10 दिन के बाद आए, तो देखिए अब 10 गट्ठर काट रहा है ये 9 बजे से 5 बजे तक। कहा भाई क्या बात है जी, तुम तो दिनों दिन लोगों का प्रमोशन होना चाहिए, तुम्हारा डिमोशन होता चला जा रहा है। तो सेठ जी थोड़ा सा अनुभवी, वो सब सारा लोगों से पूछा, कहा ना ये बड़ा मनोयोग से काम कर रहा है। तो कहा कि भाई जब मनोयोग से काम कर रहा है तो फिर कमी क्या हो गई? तो उन्होंने जब बहुत मंथन किया तो सेठ ने सोचा, तब सेठ सोचा कि उससे पूछा कि तुमने कुल्हाड़ी का धार इतने दिनों में कितनी बार तेज किया? तो कहा कि भाई हमने तो कभी नहीं किया कुल्हाड़ी का धार तेज, टाइम ही नहीं मिला उसके लिए। कहा इसके लिए भी कि हम तुमको अलग से टाइम देते क्या, अलग से पगार बांधते हैं? जिस तरह आप लोग कहते हैं उपासना के लिए टाइम नहीं है, 6 बजे ट्यूशन है, 8 बजे ट्यूशन है, 2 बजे ट्यूशन है, ट्यूशन ही ट्यूशन है। तो आप क्या करते हैं, धार तेज करते नहीं हैं, काम करते हैं। बताइए आउटपुट कम मिलेगा कि? ठीक है, तो सब लोग उपासना रूपी धार तेज करेंगे कि नहीं? एकदम देखिए, अच्छा काम में बोल्डली होकर के बोलना चाहिए, शक्तिपीठ पे बोलना। सब लोग करेंगे धार तेज आधे घंटे प्रत्येक दिन। हम तो कहते हैं 1 घंटे प्रत्येक दिन। आप क्लर्क बनने के लिए 10,000 की नौकरी के लिए 8 घंटा सेट प्रैक्टिस। तो साहब आपका कलर कितना कलर के स्क्वायर हो जाइएगा, टू दी पावर 100 हो जाइएगा, क्या कहना? तो आप 1 घंटा क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हैं? ठीक है, तो हम अपनी बातों को समाप्त कर रहे हैं। आप लोग अधिक से अधिक भाई धुलाई के लिए, मेथड के लिए, सारी चीज के लिए आप व्यक्तित्व परिष्कार सत्र में कल से जरूर पार्टिसिपेट करें। ओम शांति।